सब्सक्राइब कीजिए मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मार्ग ERP ट्यूटोरियल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेली रिपोर्ट्स मेन्यू के ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑप्शन पर। मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के प्रोविजन के साथ हम अकाउंट से रिलेटेड सभी एंट्रीज एंड ट्रांजैक्शंस को व्यू कर सकते हैं एंड उन्हें फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, रिसीट, पेमेंट, प्राइस डिफरेंस एटसेट्रा। अब हम सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए हम जाएंगे डेली रिपोर्ट्स मेन्यू पर, देन यहाँ से ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पर क्लिक करेंगे। देन ऑल अकाउंट्स की ये विंडो ओपन होगी जिसमें कुछ फील्ड्स आपको शो हो रही हैं, जिसमें फर्स्ट फील्ड है रिपोर्ट डेट। इसमें आप कब से कब तक की रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं वो डेट रेंज यहाँ एंटर करेंगे। देन है ऑपरेटर। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर की रिपोर्ट व्यू करना चाहते होंगे तो आप ड्रॉप डाउन से ऑपरेटर सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस फील्ड को ब्लैंक रहने दे सकते हैं, तो हम ब्लैंक रहने देंगे। फिर है वन लाइन गैप। यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे कि डेटा कंप्लीट होने के बाद वन लाइन गैप इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। सपोज हम यस सिलेक्ट करते हैं। देन है फॉर्मेट के ड्रॉप डाउन से एज पर दी रिक्वायरमेंट फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। सपोज हम 2 सिलेक्ट करते हैं। फिर है क्लब कैश सेल। अगर आप कैश सेल को क्लब करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन में यस सेट करेंगे, अदरवाइज इस फील्ड को नो रहने देंगे। तो अभी के लिए हम इस फील्ड को नो सिलेक्ट करते हैं। देन है MR। यहाँ सिलेक्ट करेंगे कि आप MR मींस मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। सपोज नो करते हैं। देन है अकाउंट रिमार्क। यहाँ सिलेक्ट करेंगे कि आप अकाउंट रिमार्क इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। देन है अकाउंट इंडेक्स और परसेंटेज वाइज टैक्स, जिसमें एज पर दी रिक्वायरमेंट हम सिलेक्ट करेंगे कि अकाउंट इंडेक्स और परसेंटेज वाइज टैक्स को रिपोर्ट में ऐड करना है या नहीं। अब जैसे सेल्स 2 टाइप्स की होती है, कैश एंड क्रेडिट। तो सेल्स में हम सिलेक्ट करेंगे कि हम सेल्स को कैसे इंक्लूड करना चाहते हैं, सेपरेट बोथ, सेपरेट कैश, सेपरेट क्रेडिट और मर्ज बोथ। सपोज हम सेल्स को कैश एंड क्रेडिट बोथ में इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे सेपरेट बोथ। फिर है सेल्स रिटर्न। यहाँ सिलेक्ट करेंगे कि आप सेल्स रिटर्न इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। सपोज हम यस सिलेक्ट करते हैं और सेपरेट फील्ड में सिलेक्ट करेंगे कि कैश और क्रेडिट को सेपरेट रखकर रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं तो नो सेट करेंगे एंड अगर दोनों को सेपरेट करके रिपोर्ट व्यू करनी है तो 2 सेट करेंगे एंड सिंगल के लिए 1 सिलेक्ट करेंगे। तो सपोज हमें बोथ चाहिए तो हम 2 सिलेक्ट करेंगे और सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी में सिलेक्ट करेंगे कि आप सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। सपोज यस सिलेक्ट करते हैं। फिर है परचेज, जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे कि परचेज इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। सपोज हम यस सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह से परचेज रिटर्न में सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें परचेज रिटर्न को रिपोर्ट में व्यू करना है या नहीं। सेम परचेज रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी से लेकर प्राइस डिफरेंस डेबिट फील्ड्स के ड्रॉप डाउन से आप एज पर दी रिक्वायरमेंट सेट कर लेंगे जिनको आपको रिपोर्ट में ऐड करना होगा, नहीं तो नो रहने देंगे। देन है अकाउंट रिसीट। अकाउंटिंग रिसीट सिलेक्ट करेंगे लाइक जर्नल बोथ, कलेक्शन कैश एटसेट्रा। सपोज हम सिलेक्ट करते हैं कलेक्शन बोथ। फिर है अकाउंट पेमेंट टू अकाउंट क्रेडिट नोट फील्ड्स। आप इन फील्ड्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इन फील्ड्स को यस से सिलेक्ट करते हैं। अब रिपोर्ट व्यू करने के लिए व्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिपोर्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड व्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।